देश विश्वविद्यालय के इस मैदान में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अध्यापकगण और ज्यादातर लोग यहाँ पर मेरे को 18, 19, 20 साल से ऊपर की उम्र के दिख रहे हैं, तो आप सभी को आपके छोटे भाई का सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के आप सभी को प्रभनाथ 2022 के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एक मैनेजमेंट फेस्ट, एक यूथ फेस्ट के रूप में हम सबको बहुत कुछ सिखा रहा है और ये बात हम सबको अपने ध्यान में रखनी है और हमको कहीं ना कहीं इस बारे में पता भी है कि आज का युवा ही भविष्य में भारत की राह को तय करेगा। हम लोग अगर अपने प्राचीन इतिहास की ओर नजर उठा करके देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे भारत का इतिहास बहुत समृद्ध, संपन्न रहा है। हमारी गौरवशाली इतिहास गाथा हम सबको देश के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देती है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे देश के युवाओं के लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हमारे देश की महानता आज जिस को हम एशिया के नाम से जानते हैं, आधे से ज्यादा एशिया भारत का था। हम देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां तक हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ था। मगर आज हम लोग टूटते टूटते एक छोटे से हिस्से में आ गए हैं। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, मगर क्या हम लोगों के मन में इस बात की जरा भी पीड़ा है? भारत के युवाओं के मन में इस बात का जरा भी दुख है कि हमारी भारत मां आज टुकड़ों में बटी हुई है। हमारी भारत मां आज टुकड़ों में बटी हुई है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े दुख की यह बात है। मगर हम लोग आज जिस भारत में रह रहे हैं उसी को हम पुनः महानतम बनाएंगे। इसके लिए हमें हमारे देश के महापुरुषों से, हमारे देश की वो महान हस्तियां जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव ये बेहद ऐतिहासिक कालखंड है। इस ऐतिहासिक कालखंड में हम देखें तो पिछले 1000 साल की गुलामी का समय अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले का जो समय था जब भारत पर भारतीयों का राज था, और आज फिर जब भारत पर भारतीयों का राज है, तो हमारे पास मौके बहुत ज्यादा हैं देश के लिए कुछ करने के। साथियों, हम लोग शायद सीमा पर जाकर के देश के लिए गोली अपने सीने पर नहीं झेल सकते, मगर हम लोग देश में रह करके देश के लिए जी सकते हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हैं और देश के युवाओं को जगाने की हम बात करते हैं। इसी संबंध में नव भारत युवा संघ जो हमारा संगठन है उसका भी गठन हुआ कि जो युवा हैं वो देश के लिए कुछ करें। इस चीज को हमने देखना था, मगर एक बात हम लोगों को कहीं ना कहीं मन में सोचनी चाहिए कि टेररिज्म है गोली, बम, बारूद का धमाका। हमारे देश के जवान सीमा पे खड़े होकर उन आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, अपने सीने पे गोली खाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई अगर यहाँ पे शहीद के परिवार का होगा, किसी शहीद के गांव का होगा, उसको ये बात पता होगी जब सीमा पे हमारे देश का जवान अपने सीने पर गोली खाता है तो उसकी मां घर बैठ के सिसक सिसक कर रोती है। उसके पिता सोचते हैं कि जिस बेटे को हमने इतने पाल पोस के बड़ा किया था, वो गर्व भी होता है कि उसने देश के लिए अपनी जान दी है।
उसके छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए, छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों के सिर से उनके मां बाप का साया उठ जाता है। एक वो आतंकवाद होता है जो सीमा पर, जिससे हमारे देश के वीर जवान लड़ते हैं, और एक और आतंकवाद है हमारे ही बीच में फैल रहा है, देश के अंदर फैल रहा है। क्या आप लोग राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं और सीमा पर जाकर के देश के लिए लड़ नहीं सकते, तो देश में रह करके एक आतंकवाद, मैं आपको बता रहा हूं, एक टेररिज्म का एक और तरीका है जो आजकल देश के बीच में फैल रहा है, बहुत टाइम से चला रहा है। स्लो टेररिज्म है मगर घात बहुत ज्यादा देता है। इस टेररिज्म का नाम है नार्को टेररिज्म। नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, हम सबको पता है। इसके बारे में बहुत लेक्चर्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लोग आते हैं बोल करके चले जाते हैं। आज मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, शायद आपको याद रहे ना रहे, मगर एक बात याद रखना, अगर देश में नार्को टेररिज्म फैलता गया तो भारत आने वाले समय में कुछ नहीं रहने वाला। अगर नार्को टेररिज्म को खत्म करना है तो आप सबको, देश की युवा शक्ति को एकजुट होना पड़ेगा, देश के लिए एक होना पड़ेगा, नार्को टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा। साथियों, आप सब मेरे बड़े भाई बहन यहां पर बैठे हैं, आप सब से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प लेकर के चलें। संकल्प ले, अपने अपने कामों को पूरे अच्छे मन से, दृढ़ निष्ठा के साथ करें, तभी हमारा देश पुनः दुनिया का महानतम राष्ट्र बन सकता है। साथियों, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी। आज तक तू समय का पद चिन्ह बनकर जी रहा, आज तक तू समय का पद चिन्ह बनकर जी रहा। सबको साथ ले और आगे बढ़, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी। मेरे साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रचंड आवाज के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।